इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साल आपके मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम, इनलीगल अगवानियों का इनखला और उसके साथ साथ आपने ये देखा होगा कि डॉलर का इस्तेकाम और नीचे आना और फिर अपने तमाम ही पड़ोसी ममालिक को ये यकीन दिलाना कि पाकिस्तान बहुत साजगार है इन्वेस्टमेंट के लिए और उसमें कामयाब हो जाना। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आर्मी चीफ को खराज तहसीन पूरी कौम को पेश करना चाहिए कि जिन्होंने अपने उस मनसब के साथ जो वो इस वक्त आर्मी चीफ है और सरहदी दहशतगर्दी के मुकाबले के साथ साथ माशी दहशतगर्दी का मुकाबला किया और अब उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले 6 महीनों में ये पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी है कि आपका डॉलर भी 180 के करीब या 200 के अंदर आ जाएगा और इंटरेस्ट रेट मैं आज आपको बता दूं कि ये भी 18% पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आ जाएगा और आपको नज़र आएगा पाकिस्तान में खुशहाली, क्योंकि जब आपके 25 बिलियन डॉलर यूएई से और उसके बाद जो मैं 100 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, तो 100 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी तो आप सभी समझ सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान तरक्की की मंजिल की तरफ गामजन होगा। मैं आज के तमाम ऑर्गेनाइज़र्स को, चाइनीज़ कौंसल जनरल को, हमारे आबाद के चेयरमैन जो है आसिफ जमसिम भी इस वक्त मौजूद हैं, बाकी लोगों को भी इस बात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, ख़ास तौर पे मीडिया के दोस्तों को भी, कि मीडिया भी इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करे, क्योंकि जहाँ हम पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की निशानदेही करते हैं जो कि नज़र आती हैं और करनी भी चाहिए, तनकीद भी करनी चाहिए, लेकिन जब हो बात पाकिस्तान में खुशहाली की, अच्छी चीज़ों की, तो उसे भी हमें लोगों को दिखाना है, अपने इन फॉरेनर्स को दिखाना है कि पाकिस्तान साजगार माहौल है वहाँ इन्वेस्टमेंट का, और जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी इस पाकिस्तान में मौजूद है। सऊदी अरब का हमारे भाई ने यहाँ जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि सऊदी जो अरब है वो हमारा दोस्त ममालिक है, भाई ममालिक है, लेकिन सऊदी अरब ने भी बड़ा किरदार अदा किया है और आइंदा आने वाले दिनों में आप एक और खुशखबरी सऊदी अरब की तरफ से भी सुनेंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी जो सफ़र पे हम निकल पड़े हैं, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। देखिए, मुझे आपको याद होगा कि मैं जब लंदन गया था तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब से मिला था और उस वक्त भी ये बात उठी थी, तो मैंने ये कहा था कि मैं बहैसियत गवर्नर सिंध तमाम ही सियासी जमात के सरबराहों से मुलाकात करूँगा। देर से हुई लेकिन ज़रदारी साहब से इस्लामाबाद में ज़रूर मुलाकात हुई और बहुत सारी बातें इस हवाले से आ रही थी। कुछ सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि पता नहीं डॉक्टर आसिम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं या मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ये हुई कि हमने मेरा ये मानना है कि कोई भी एक सियासी जमात इस सूबे के और इस पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा और ख़ास तौर पे मैं आवाम को इस बात का यकीन और एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि बहैसियत गवर्नर सिंध ज़रदारी साहब हों, नवाज़ शरीफ साहब हों या कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, खालिद मकबूल भाई हों, इन सब से मिलने का मकसद मुझे अपने सूबे में खुशहाली के लिए बात करना है। हम बहुत लड़ लिए, बहुत एक दूसरे पे तनकीदों के नश्तर चलाए हैं, लेकिन इससे सारा नुकसान मेरे सूबे और मेरे शहर का हो रहा है। बल्कि आज मैं ये भी कहूँगा, मुझे अभी खबर मैं सुन रहा था, देख रहा था कि बहरिया टाउन के लिए जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और वो पैसे सिंध गवर्नमेंट को देने की बात की गई है, तो मैं तो यहाँ ये ज़रूर निगरां वज़ीर आला सिंध से कहूँगा कि इस पैसे को पूरे सिंध में, लेकिन ख़ास तौर पे कराची के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें। इस वक्त कराची में रोड रास्ते टूटे हुए हैं और जहाँ हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और तरक्की की सफ़र पे गामजन है, तो इस पैसे को इसका बेशतर हिस्सा कराची में लगना चाहिए ताकि माशी हालात बेहतर हों और सूबे में भी लगना चाहिए। आप सबको ये बताइएगा कि आपने बहरिया टाउन का जो बोला आपने, साबका इतवार में देखा जाए तो इस तरह की स्पीचेस बहुत सारी हुई हैं और
आपने इन्वेस्ट भी किया, लेकिन उसका खातर हुआ रिजल्ट हमें नजर नहीं आया। आज फिर आपने जैसे 2-3 मुल्कों के नाम लिए कि वो आगे इन्वेस्ट करेंगे और उम्मीद अच्छी होप दिलाई है आपने कि अच्छी उम्मीद है, लेकिन सर लोग ये सोचेंगे, मेरे ख्याल में परेशान हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ लोगों से कई सालों से वादे किए गए और कई ममालिक ने भी हमसे वादे किए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको इसके समरात आते हुए नज़र आएंगे और आना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त यूएई की जो माशी टीम है वो मौजूद है, जहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएई में मौजूद हैं। तो उस वक्त इस्लामाबाद में पिछले 10 दिन से यूएई की टीमें मौजूद हैं जो हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ बात कर रही हैं। और जिस तरह यूएई ने हमारे यहाँ एक डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस पर पोर्ट का एग्रीमेंट साइन किया 50 साल, आप यकीन रखिएगा कि इस बार यूएई हो, बाकी सऊदीया, कुवैत के साथ साथ चाइना, ये सारे, तुर्किया, ये वो ममालिक हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान पैरों पे खड़ा हो, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पैरों पे खड़ा होगा। आखिरी में मैं ज़रूर कहूँगा, जहाँ हम सारी खुशियाँ मनाते हैं, एग्जीबिशंस में आते हैं, लेकिन हमें अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों बच्चों को नहीं भूलना है, उनके लिए ज़रूर आवाज़ उठानी है। शुक्रिया। सवाल आपने जिस तरह बोला कि बस ये आखिरी बात को चाहिए कि वो रकम सिंध के अकाउंट में डाल दे जो बहरिया टाउन की है, तो क्या इस ऑर्डर के बाद जो एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया था, एक इमरान खान के खिलाफ एक करप्शन हुई है, तो वो ज़मीन बोल नहीं हो गया ये बयानियाँ? देखिए, ये तो इसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, वो इदारे कर सकते हैं। बहैसियत गवर्नर मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो भी पैसे अगर आ रहे हैं मेरे सूबे में लगें, मेरे शहर में लगें। शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।